कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीजानकी जी वनरामचन्द्र निशाचरारे भरताग्रजेश जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति लीलामनुष्या कृतिरामरूप प्रतापदासी कृतसर्वभूप जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो
मोहि हरहु कलेश विकार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री राम कथा के पंचम सत्र में उपस्थित सर्व भक्तजन, श्रोतागण और महानुभाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया कि राम कथा का आरंभ एक प्रश्न से होता है और प्रश्न यही वैदिक शास्त्रों का आरंभ माना गया है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, भागवतम हो, रामायण हो, सभी ग्रंथों की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। और राम कथा का मुख्य प्रश्न है, राम कौन है? तो राम कौन है, इसके विषय में बहुत सारे मुनि बहुत सारी कथाएं जानते हैं। फिर भी जब भगवत कथाओं का श्रवण किया जाता है तो राम के जो चरित्र है उनसे उनके स्वभाव का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, समझने के लिए उनका स्वभाव जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रभाव में अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और बहुत समय के बाद पता चलता है अरे ये तो गलत था और हम तो इसके प्रभाव में थे, इसके चक्कर में थे। इसलिए स्वभाव ही महत्वपूर्ण होता है। और जब तक कोई व्यक्ति भगवान के स्वभाव को नहीं जानता है तब तक उसका भगवान में प्रेम नहीं होता है। इसलिए भरद्वाज मुनि का भी ये प्रश्न रहा, राम कौन है, याज्ञवल्क्य मुनि से। माता पार्वती का प्रश्न था भगवान शिव से, राम कौन है। और इसी बीच इस कथा की महत्ता को प्रकट करती हुई एक और कथा हमने सुनी भगवान शिव और माता सती के विषय में, कि दोनों जब कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए, लेकिन माता सती की कुछ गलतियां हुई है जिनके चलते उनको उस देह का त्याग करना पड़ा। दूसरे जन्म में जब पार्वती जी के रूप में उनका प्राकट्य हुआ तो उस समय हिमालय के पुत्री के रूप में वहां उनका पालन हो रहा था, लेकिन नारद मुनि उनको गुरु के रूप में प्राप्त हो गए। तो जब शिव और पार्वती जी का विवाह हो जाता है, उसके बाद जब वह कैलाश आती है तो वहां पर उन्होंने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा
कि आप मुझे ये बताइए राम कौन है। तो भगवान से जब ये प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें राम कथा का श्रवण कराता हूं। यही राम कथा है जिनके कारण तुम्हारे मन में जो भी संशय है भगवान के विषय में या भगवान की लीलाओं के विषय में, ये सारे संशय अपने आप दूर हो जाएंगे। तो कथा का आरंभ करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि भगवान के जन्म लेने के कुछ कारण होते हैं और उस कारणों में चर्चा की भगवान ने 5 कारणों की। तो उन 5 कारणों का कल हमने थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त विवरण सुना। सबसे पहला कारण था जय और विजय को सनकादिकों का शाप मिलना। द्वितीय कारण था जलंधर का रावण के रूप में प्रकट होना। तृतीय कारण था शिव के वो गण जो नारद मुनि के स्वयंवर में हंस रहे थे नारद जी के ऊपर, तो उनके श्राप के कारण वो दोनों असुर बने। चतुर्थ कारण स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा की इच्छा थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो। और पंचम कारण राजा प्रताप भानु और उसका भाई अरिमर्दन ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण उन्हें श्राप प्राप्त हुआ असुर बनने का। तो इसी कल्प में ये जो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई आए हैं, ये तीनों वही है जो राजा प्रताप भानु और उनका भाई और उनका मंत्री है। तो ये कुछ गौण कारणों की चर्चा भगवान शिव ने की है कि इसी कारणों के चलते भगवान राम यहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन न तो ग्रंथ में उन कारणों को वर्णित किया जा सकता है, ना ही हम वाणी से, शब्दों से उन कारणों की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कई कल्पों में कई अनंत अवतार भगवान के हुए हैं और उसी अवतारों में भगवान ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की है। अब इन सब को ग्रंथ में यदि लिखने के लिए कोई भी तैयार हो सके तो ये कार्य न मन से संभव है, न कल्पना से संभव है और ना ही प्रैक्टिकल रूप से संभव है। इसलिए समय समय पर भगवान के भक्त यहाँ पर आते हैं, वह भगवान का साक्षात्कार करते हैं और उन्हीं साक्षात्कार के द्वारा जिन जिन लीलाओं की उपयोगिता उस समय के लिए उनको लगती है, उन लीलाओं को वो ग्रंथ के रूप में निर्माण करते हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने किया, तुलसीदास जी ने किया, वेदव्यास जी ने किया। तो मुख्य कारण की भी चर्चा कहीं कहीं होती है। और मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण के विषय में कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त गण सुख दीते प्रभुर अवतार, जहां जैसे तहां करे प्रकट विहार, कभु त लौकिक रीति जेन इतर जन, कभु स्वतंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटन। तो यहां पर कहते हैं भक्त गण सुख दीते, भगवान यहां पर आते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को सुखी करने के लिए। तो देखो, अवतार शब्द जो है ये उसके लिए लागू होता है जो ऊपर से नीचे उतरते हैं, यानी अपने धाम में जो भगवान का श्री विग्रह स्थित है, वह श्री विग्रह जब भगवान के धाम से इस पृथ्वी पर नीचे उतरता है तो उसे अवतार कहा जाता है। अवतरति ही इति अवतारः। तो भगवान अपने साकेत धाम से उतरते हैं। यहाँ पर क्यों उतरते हैं? तो आचार्यगण एक कारण देते हैं कि भक्तों को सुखी करने के लिए। देखिए, जब समान भाव वाले, एक ही भाव वाले भक्त जब इस पृथ्वी पर एकत्र होते हैं तो उस समय भगवान के उसी रूप का प्राकट्य होता है। जैसे अभी राम कथा हम सुन रहे हैं, तो राम के विषय में यदि विचार किया जाए तो भगवान राम जब यहाँ पर आए तो केवट उनका पहले से भक्त बना हुआ है। हनुमान जी पहले से रेडी है भक्त, शबरी पहले से रेडी है भक्त। भगवान तो इन लीलाओं में पहली बार मिलेंगे उन भक्तों से, और विभीषण लंका में रहता था फिर भी वो राम का भक्त है,
क्योंकि ये सब देखो एक ही स्वरूप को देखने वाले हैं। ये जितने भी भक्तों का नाम राम कथा में है, ये सभी भक्तों को भगवान के श्री राम रूप में इतना प्रेम है कि ये लोग जब इस पृथ्वी पर एक भाव वाले हो जाते हैं, यानी कि शबरी को भी राम को देखने की इच्छा है, सुग्रीव को भी राम को देखने की इच्छा है, हनुमान जी को भी राम को देखने की इच्छा है, ये केवट को भी राम को देखने की इच्छा है, विभीषण भी राम का दर्शन करना चाहता है। तो इन सब का ये समान भाव होता है। और ऐसे समान भाव वाले जो भक्त है, ये जब एक साथ ऐसी इच्छा करते हैं कि हम भगवान के स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप की रिक्वायरमेंट उस समय होती है। अब कृष्ण कथा देखें तो कृष्ण कथा में भगवान के अवतार का कारण यही रहा है कि वहां कृष्ण के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो वो कृष्ण स्वरूप को देखना चाहते हैं। कुछ भक्त है जो भगवान नारायण को देखना, तो जिस रूप की कल्पना या जिस रूप का भाव भक्त के मन में प्रकट होता है, उसी रूप को लेकर भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। तो एक है ये भक्तों को सुख देना, लेकिन इसको भी मुख्य कारण नहीं माना गया है, ये भी गौण कारण में आता है, भक्तों को सुख देना। जैसे गीता में कहा परित्राणाय साधुनाम, ये साधुओं का परित्राण करते हैं भगवान, ये अपने भक्तों के प्रति उनका विशेष प्रेम है, लेकिन फिर भी ये कारण मुख्य नहीं है। तो सबसे मुख्य कारण क्या बताया गया है? यही है कि जहां जैसे तहां करे प्रकट विहार। ये अपने आप से विहार करना चाहते हैं, अपने आप से कुछ लीला करना चाहते हैं, जिसको हम प्रकट लीला कहते हैं। प्रकट लीला में भी कुछ कुछ भगवान की लीलाएं ऐसी होती है जो लीला भगवान अपने धाम में नहीं कर सकते, जो नित्य धाम में है वहां पर नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी लीला है? जैसे जन्म की लीला है। अब साकेत धाम में भगवान राम निवास करते हैं, लेकिन वहां पर जन्म लीला नहीं होती है। जन्म तो यहाँ पृथ्वी पर जब आते हैं या अवतार लेते हैं, उसी समय ये लीला होती है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो भगवान के धाम में नहीं है, यहाँ होती है, वहां नहीं होती है। तो उस लीलाओं को जो धाम में होती है उसे अप्रकट लीला कहा जाता है, और जब यहाँ भगवान उतरते हैं और जो लीला करते हैं उसको प्रकट लीला कहते हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं जहां जैसे तहां करे प्रकट विहार। प्रकट विहार का अर्थ होता है वो कुछ भाव, कुछ इच्छाओं को लेकर भगवान आते हैं यहाँ पर। जैसे कृष्ण रूप में आए हैं भगवान, तो कृष्ण के रूप में भगवान परकीय भाव का आस्वादन करना चाहते थे। हमारे गौड़ीय भजन पद्धति में दो भाव है, स्वकीय और परकीय। तो हमारे आचार्यों ने परकीय भाव को स्वीकार किया है, और इसी परकीय भाव का आस्वादन ये गोलोक में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परकीय भाव आस्वादन के लिए राधा रानी का दूर जाना जरूरी है, और वो गोलोक में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां तो 24 घंटे राधा रानी भगवान के सामने है। इसलिए ऐसी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, और कभी मनुष्य रूप लेते हैं, कभी पशुओं का रूप लेते हैं। जैसी उनकी इच्छा होती है, जो भाव उनके अंदर प्रकट, ऐसे रूप में भगवान प्रकट होकर स्वतंत्र रूप से लीला करते हैं। कभी ऐश्वर्यों का प्रकटन करते हैं, कभी माधुर्य रस का प्रकटन करते हैं। तो भगवान का स्वसुख आस्वादन, अपने आप में सुख प्राप्त करना, यही भगवान के अवतार का सबसे मुख्य कारण है। वो किसी के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं केवल अपने लिए। ये मूल कारण है, और इनके अलावा जितने भी कारण है ये सारे गौण कारण है। तो इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं, तो रामायण की कई लीलाओं में देखा गया है कि भगवान राम रोते हैं। जैसे चित्रकूट गए, तो चित्रकूट में बैठे थे ऐसे भगवान, तो उनको अयोध्या की याद आ रही थी। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति मान लीजिए घर से थोड़ा दूर चला जाए, और घर से जब दूर जाता है तो उनको अपने घर की याद आती है, और घर को याद करके वो कैसे रोता है। तो ऐसे भगवान रो रहे हैं, और इसी के चलते तो कभी कभी संशय हो जाता है इन लीला तत्वों में कि अरे भगवान क्यों रोते हैं भाई,
ये मायावादी लोग तो बहुत ऐसा प्रश्न करते हैं कि अरे यदि ये भगवान है तो ये रोते क्यों है। अब देखो, भगवान राम जब सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और वह रोते रोते पेड़ से पूछ रहे थे कि आपने मेरी पत्नी को देखा है। अभी देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति की पत्नी भी यदि खो जाए, मान लीजिए अभी किसी की पत्नी खो गई, वो तो ढूंढने जाएगा नहीं। पहले कलयुग में तो वो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि असली प्रेम तो होता नहीं है। लेकिन भगवान तो सच में माता सीता से इतना प्रेम करते थे, तो वो पेड़ों को पूछ रहे हैं। और ये भगवान राम का जो विलाप है, भगवान जो दुख व्यक्त कर रहे हैं ना सीता जी के खो जाने पर, ये वाल्मीकि रामायण में इसका 9 अध्याय में वर्णन है, केवल ये भगवान के विलाप का। इतना भगवान रोते हैं सीता जी के विलाप में। और एक बार तो भगवान ये भी कह दिए कि यदि मुझे मेरी पत्नी नहीं मिली तो संसार में किसी की पत्नी को नहीं रहने दूंगा। इतना भगवान क्रोध में आ गए थे। तो देखो, ये एक भाव है, ये मनुष्य रूप में आए हैं। जैसे मंगलाचरण में गाते ना, लीला मनुष्य कृति राम रूप। ये पूर्ण रूपेण मनुष्य की लीला करने के लिए भगवान राम रूप में प्रकट हुए हैं। तो जैसे किसी की पत्नी चली जाए या कहीं खो जाए या कोई अपहरण कर लेता है, तो व्यक्ति जैसे दुखी होता है, ऐसे भगवान राम दुखी हो रहे थे। और ये सती ने देखा कि अरे देखो, शिव जी जिसे ईश्वर कहते, ये तो पत्नी के पीछे कितना पागल है। इस तरह से कोई रोता है, और मान लीजिए रोता है, ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन कोई पेड़ से जाकर पूछता है कि आपने मेरी पत्नी को देखा है, तो इसे कैसे भगवान माना जाएगा। अब संशय हो गया, और संशय का परिणाम क्या निकला? संशयात्मा विनश्यति, दक्ष के यज्ञ में मरना पड़ा। इसलिए ये लीला तत्व जो है ना, ये बहुत गूढ़ होता है। इसलिए इसका क्रम बताया गया है भागवत में, नाम, रूप, गुण और अंत में लीला। जब कोई व्यक्ति खूब नाम जप करता है भगवान का, तब उसको भगवान के रूप का दर्शन होता है, रूप की अनुभूति होती है। फिर वह रूप ध्यान से जब आगे बढ़ता है, तब भगवान के गुणों को अनुभव करने लगता है। और जब भगवान के गुणों की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद लीला तत्व में प्रवेश होता है। और उसमें भी सही भक्ति रस में यदि गया है तो ठीक है, नहीं तो संशय होना स्वाभाविक है। देखो, ब्रह्मा जी जैसे प्रथम जीव को यदि संशय हो जाए भगवान की लीला में, तो सामान्य जीवों का क्या कहना है। तो ये लीला तत्व वास्तव में बहुत विचित्र होता है। हमारे इतने महान महान जो आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा में या अन्य परंपराओं में, ये उन्हीं की कृपा है कि ये कथाओं के जो सारे रहस्य है, ये उन लोगों ने अपने मन से मंथन करके निकाला है और हम लोगों को दिया है कि देखो ये होता है असली भाव। नहीं तो यदि हम भी सीधा रामायण यदि पढ़ने लगते, तो पढ़ते पढ़ते कई ऐसे श्लोक है कि जिसमें हम लोग को भी संदेह तो हो ही जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों को यदि ठीक से समझना है तो इसे सुनना चाहिए। और किससे सुनना है? तो कहते हैं भक्तों के मुख से इसको यदि सुना जाए तो ही इसके असली अर्थ तक हम पहुंच सकते हैं। नहीं तो होगा कि जिसको जिस श्लोक में जो भाव आता है उसमें लगा देते हैं। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से विहार करते हैं और मनुष्य लीला का बहुत सुंदर अभिनय। तो भगवान राम भी ये अभिनय परिपूर्ण रूप से कर रहे थे। रोते थे भगवान राम वन में, बहुत बार रोए हैं भगवान। और सीता जी और लक्ष्मण जी जब देख लेते थे ना कि प्रभु रो रहे हैं, तो भगवान अपने आंसू पोंछ लेते थे, क्योंकि उन दोनों को पता न चलना चाहिए। क्योंकि यदि उनको पता चला कि राम रो रहे हैं, तब वो दोनों भी रोने लगेंगे, और वो दोनों रोने लगे तो उसको शांत करेंगे भगवान राम। लेकिन जब राम ही रो रहे तो इनको कौन शांत करेगा? तो अपने साथ और भी 2 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है भगवान के ऊपर। तो भगवान फिर शांत हो जाते हैं, और इसी प्रकार से वह एक विरह भाव का भी आनंद ले रहे थे भगवान। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, लोक रीति का पालन करता हूँ, तो कुछ मूढ़ मनुष्य है जो मेरी इन लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं और मुझे भी एक सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं।
तो मनुष्य का रूप भगवान लेते हैं तो स्वाभाविक है लीला भी मनुष्यों की करेंगे। तो इसीलिए भगवान कुछ कुछ लोक रीतियों का भी पालन कर लेते हैं। और एक बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत में। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे और उनकी 8 जो पटरानी है उनके साथ जब विवाह उनका हुआ, तो एक बार हुआ कि जो सत्यभामा है उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये कथा तो बहुत लंबी है, भागवत में आप पढ़ सकते हैं दशम स्कंद में। तो सत्राजित उनका नाम था, और सत्राजित की जब मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कि पिता के मरने पर पुत्री को तो दुख होता ही है, सबसे ज्यादा दुख पुत्री को होता है। तो सत्यभामा जी रो रहे, तो भगवान को लगा चलो अभी हम तो इसके दामाद हैं तो हमें भी रोना चाहिए, तो भगवान ने भी रोना चालू किया। और अब हम लोग जानते हैं कि किसी के यहाँ जब डेथ हो जाती है तो कोई जो घर वाले जो विलाप करते हैं तो बाहर के जो लोग आते हैं उसको शांत करते हैं कि भाई ठीक है अब जो होना था हो गया, कुछ सांत्वना देते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को करना ये था कि सत्यभामा को सांत्वना देनी थी कि भाई ठीक है अभी आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आपको शोक नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन भगवान को लगा ये अच्छा मौका है सत्यभामा जी को इम्प्रेस करना है, या फिर कुछ मणि का आरोप भी लगा था भगवान के ऊपर, तो भगवान भी रोने लगे। और भगवान कृष्ण ने रोना आरंभ किया, फिर रोते रोते ऐसा रोने लगे कि यहाँ परिस्थिति उल्टी, और कृष्ण लीला में उल्टा ही होता है। तो सत्यभामा ने भगवान को शांत किया और पास जाकर कान में कहा कि प्रभु इतना क्यों रो रहे आप, है ना, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई आपके पिता की नहीं। तो ये सत्यभामा जी ने जब कहा तब भगवान कहा चलो ठीक है, तब शांत हो गए। तो इस प्रकार से ये सारी लीलाएं जो होती है तो भगवान उसका आस्वादन करते हैं। और दूसरा यदि महत्वपूर्ण कारण, इसके बाद ये जो स्वतः सुख आस्वादन है भगवान का, इसके बाद यदि कोई दूसरा कारण है भगवान के अवतार का, तो भगवान आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और उसके बाद होता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो रावण जो कि बहुत बड़ा असुर था और उनका आतंक पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, तो रावण के इन अत्याचारों को देखते हुए जितने भी देवता थे वो सब गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये रावण का कुछ करना पड़ेगा प्रभु। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले प्रभु जिस दिन से आपने उसको वरदान दिया है इतना उद्दंड हो गया है, इतना अत्याचारी हो गया है, और ये इतना बड़ा कामी व्यक्ति है। वाल्मीकि रामायण में इनकी पत्नियों की संख्या बताई, 11,000 स्त्रियां थी इसके पास, रावण के पास। फिर भी वो देखता था कि संसार में कोई सुंदर स्त्री है तो उसको पकड़ कर ले आता था अपने भवन में, और ऐसा करते करते उनको कई श्राप भी प्राप्त हुए थे। तो बहुत सारे रावण के अत्याचारों का भी वर्णन हुआ है, लेकिन अब रावण की कथा में जाकर कोई मतलब नहीं है। हम केवल इतना समझते हैं कि इतना भयानक अत्याचार था कि देवता गण भी कुछ नहीं कर सकते थे। न अग्निदेव की अग्नि काम कर रही थी, न वायुदेव का वायु, न इंद्र का वज्र, कुछ वस्तु का असर नहीं था रावण के ऊपर। तो ब्रह्मा जी से वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कुछ करिए इस रावण का और इसके दुख से हमें बचाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि रावण के अत्याचार से आपको एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, और वो है भगवान। भगवान की शरण में यदि हम जाएंगे तो वो बचा लेंगे। ये कथा भगवान शिव सुना रहे माता पार्वती को, और शिव जी ने कहा कि उन देवता गण में मैं भी था साथ में, और हम सब लोग जा रहे थे भगवान के पास। भगवान के पास जा रहे थे, उसमें इंद्र ने पूछा मुझसे कि हम भगवान के पास जा तो रहे, लेकिन ये भगवान मिलेंगे कहां पर, ये भगवान रहते कहां पर है। तब भगवान शिव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, आप कहाँ देखना चाहते हैं? बोले सब जगह है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले वो तो प्रेम जहां होता है वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। देखो एक अद्भुत सिद्धांत यहां पर भगवान शिव बताते हैं। हम लोग भी कई बार ये चीज सुनते हैं बाहरी लोगों से कि अरे भाई आप लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह है। तो इन मूर्खों के लिए एक ही उत्तर होना चाहिए कि भगवान सब जगह है तो मंदिर की मूर्ति में भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि मूर्ति को छोड़कर सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से भगवान व्याप्त है। तो यदि कोई इसे देखना चाहता है तो यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भक्ति है, तो आप उसे देख सकते हैं, और नहीं तो नहीं देख पाएंगे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि यदि सब जगह है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम भगवान के ऊपर पैर रखकर चलते हैं, हम जहां बैठे हैं वो भी भगवान है, हम जो कपड़े पहने हैं उसमें भी भगवान है, सब जगह है। देखो भगवान सब जगह है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उसी के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। सर्वत्र व्याप्त होने का अर्थ होता है निष्क्रिय, वो है लेकिन करते कुछ नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब यदि किसी जल के अंदर देखा जाए तो उस जल में सूर्य है, लेकिन एक दृष्टि से देखे तो नहीं भी है, क्योंकि ओरिजिनल सूर्य तो ऊपर है ना, ये उसका प्रतिबिंब है लेकिन वहां पर। तो भगवान में प्रतिबिंब का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, वह सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वह सुषुप्त अवस्था में होते हैं। और उसको यदि जगाना है, प्रकट करना है तो प्रेम या तो भक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस खंभे में तुम्हारे विष्णु है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल है। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप जैसे लोगों को ना ये कभी नहीं दिखते हैं। तो बोले तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ मुझे दिखते हैं। तो देखो प्रहलाद महाराज ने कहा कि इसमें भगवान है, तब जाके भगवान नरसिंह देव वहां से प्रकट हुए। ऐसा नहीं था कि वो पहले से बैठे थे उधर, कि सतयुग में ये प्रहलाद आएंगे और फिर वो कहेंगे इस खंबे में है भगवान, और भगवान को एंट्री मारना था। उस समय वो वेटिंग में नहीं बैठे थे भगवान उधर। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन प्रहलाद ने कहा इस खंबे में है, इसलिए भगवान वहां से प्रकट हो गए। खंबा तो 1 लाख साल से खड़ा था उधर। तो इसी प्रकार से सर्वत्र भगवान होने का अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सर्वत्र भगवान होने का अर्थ यह नहीं होता है कि उसको कहीं नहीं देखा जाए। सर्वत्र होने का अर्थ है कि उसको कहीं एक जगह देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, और वो है श्री विग्रह, जिसको हम मानते हैं ये भगवान है। ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। वैष्णव का तो ये भाव, वो तो कभी भगवान को पत्थर या जड़ मूर्ति नहीं मानते हैं। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को प्यास लगती है। अब देखो पूरे वातावरण में भी इतना पानी है, जमीन के अंदर भी इतना पानी है, और किसी को प्यास लगे तो क्या वो अपनी प्यास बुझा सकता है? बाहर की हवा से, या बाहर जो पानी है हवा के रूप में, या भूगर्भ में जो पानी है, इतना सारा पानी सर्वत्र व्याप्त होने के बाद भी वह अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है। यदि प्यास बुझानी है तो जमीन का जो पानी है उसको कहीं एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, और जिसको हम कुआं बोलते हैं। कुएं में जब जल आता है, वहां से हम एक पंप लगाते हैं, वहां से पानी बाहर निकलता है, हमारे घर तक आता है, और फिर हम मटके से जब एक गिलास में लेकर पीते हैं तब उस पानी का आस्वादन होता है। प्यास छिपाने के लिए एक गिलास पानी आवश्यक है। भले ही सारे ब्रह्मांड में पानी क्यों न व्याप्त हो, लेकिन उस पानी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। वो जब ग्लास में आता है तभी प्यास छिपती है। उसी प्रकार से
भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सर्वत्र है तो उसको कहीं नहीं दे, बस चुपचाप सो जाएंगे। सोते सोते भगवत प्राप्ति नहीं होगी और ना ही उसमें प्रेम होगा। इसलिए शिव जी कहते हैं प्रेम से वो प्रकट हो जाते और कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं। चाहे खंभे से प्रकट होना हो, चाहे ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होना हो, चाहे समुद्र से मत्स्य के रूप में, कूर्म के रूप में, कहीं भी किसी भी रूप में भक्त जब उसे बुलाते हैं तो भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। केवल प्रेम होना चाहिए बस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं भगवान को बुलाने का देखने की ट्राई मत करिए, कुछ काम ऐसा करिए इस संसार में जिससे भगवान खुद आपको देखने की इच्छा रखे और यहां पर चले आए। तो जैसे हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, यवन परिवार में जन्म हुआ था, तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर सकते थे, लेकिन देखिए वही जगन्नाथ, जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ, वही जगन्नाथ जी चैतन्य देव के रूप में प्रतिदिन उनके कुटिया में जाते थे दर्शन देने के लिए। देखिए स्वयं भगवान अपने हाथों से प्रसाद लेकर जाते थे, क्योंकि वो प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। तो कार्य ऐसा हो रहा था कि वो तो मंदिर में नहीं जा पाए, लेकिन भगवान बाहर आ गए। तो इसी प्रकार से शिव जी ने भगवत तत्व को समझाया कि यदि भगवान को प्रकट करना है तो प्रेम से पुकारो, प्रेम से उनका नाम संकीर्तन करो। और सभी देवता शिव जी की बात सुनकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रार्थना को लिखा है। तो देवतागण कहते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करवो अनुग्रह सोई जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो बहुत सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति गाने में ही इतनी अद्भुत है और इनकी व्याख्या इनसे भी और अद्भुत है। तो कहते हे देवताओं के स्वामी, अपने सेवकों को सुख देने वाले भगवान, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। गौ ब्राह्मण हितकारी, गाय और ब्राह्मणों पर जब अत्याचार होता है तो उनका हित करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए आप प्रकट होते हैं। ऐसे प्रिय कंता अर्थ है हे लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। आप देवता और पृथ्वी का पालन करते हैं, आपकी लीलाएं अद्भुत है। देखो यहां पर ये देवता भी स्वीकार करते हैं कि प्रभु आपकी लीला इतनी अद्भुत है कि इसका भेद कोई नहीं जानता है। फिर भी जो सहज कृपाला दीन दयाला, फिर भी आप स्वभाव से इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि आप हम पर कृपा करिए। और ये रावण जिसका अत्याचार इतना बढ़ चुका है, कृपया करके हमें इसके आतंक से मुक्त करिए। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की और स्तुति करते हुए वहां से भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान की वाणी को सुनने लगे। जब ये प्रार्थना हुई तो भगवान प्रकट नहीं, लेकिन भगवान की वाणी प्रकट हुई। अब भगवान हो या भगवान की वाणी, बात तो एक ही है।
लेकिन प्रकट रूप से इन देवताओं को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान की बात सुन रहे थे। भगवान ने कहा कि मैं आप सबका हित करने के लिए महाराज दशरथ के यहां प्रकट हो जाऊंगा। और भगवान ऐसा क्यों कहते हैं दशरथ जी के यहां मैं प्रकट हो जाऊंगा? अब थोड़ा वाल्मीकि रामायण को साथ में लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई कि मुझे एक यज्ञ करना है, अश्वमेघ यज्ञ। और दशरथ जी ने जब ये अश्वमेघ यज्ञ किया तो उस यज्ञ में सारे देवता वहां पर प्रकट हुए थे, सभी देवता। आगे हम उसकी थोड़ी विस्तृत कथा सुनेंगे। तो सभी देवता जब प्रकट हुए अदृश्य रूप से, जब अपना भाग ग्रहण कर रहे थे यज्ञ से, तो यज्ञपति भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में प्रकट हुए थे। और उसी समय वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं खोज रहा था कि इस पृथ्वी पर किसको अपना पिता बनाऊं, लेकिन ये महाराज दशरथ का ये जो यज्ञ है इससे मैं इतना प्रसन्न हूं कि अब ये दशरथ को ही पिता बनाकर इनके घर प्रकट होकर मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। तो ये वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से वर्णित किया गया है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति के द्वारा, लीला तो एक ही है कि देवताओं पर भगवान का अनुग्रह होना था, तो वहाँ यज्ञ में भी देवताओं ने भगवान से स्तुति की, और यहाँ पर शिवजी और ब्रह्मा जी के सानिध्य में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और इसी प्रार्थना से भगवान ने एक वचन दे दिया कि मैं आप सबको इन असुरों से बचाऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा। और इसी प्रकार भगवान से जब वचन प्राप्त किए तो सभी देवता परम प्रसन्न हो गए कि चलो अब हमारे दुख का अंत निकट है, भगवान आएंगे, रावण का वध करेंगे और हमें इस दुख से मुक्त करेंगे। तो गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। देखो चौपाइयाँ इतनी अद्भुत होती है रामचरितमानस में, और इसलिए भी ये ग्रंथ शायद प्रिय है भक्तों को। इसको गाने में और सुनने में इतना आनंद है। फिर भी वाल्मीकि रामायण भी कुछ पीछे नहीं है। तो कुश और लव भी जब वाल्मीकि जी से कथा सीखे हैं, आश्रम में गान करते हैं, अयोध्या में गान करते हैं, वो भी अपनी कथा का आरंभ यही से करते हैं। अयोध्या में दशरथ नामक एक बहुत महान राजा थे, और कितने महान थे तो कहते इनका चरित्र वेदों में वर्णित है। अब देखो दशरथ जी के जन्म से पहले वेदों का प्राकट्य हुआ है, और उन वेदों में भी ये दशरथ का वर्णन है। मतलब कोई सामान्य राजा नहीं है, जैसे हम रामानंद सागर की टीवी सीरियल में देखते हैं, एकदम बूढ़े से और कुछ कर नहीं पाए ऐसे। अभी आगे की कथा यदि आज हम वहाँ तक पहुँच गए तो आपको पता चलेगा कि महाराज दशरथ कौन थे और उसमें कितना साहस था, है ना। और ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चित्र हमारे मन में ऐसे सेट जो हो जाते हैं ना, तो हम ये मानते हैं ये पात्र ऐसा ही है। लेकिन इसका असली सामर्थ्य जब पढ़ा जाता है ग्रंथों से तब समझ में आता है। और इसलिए प्रत्येक कथाओं में कहीं प्रसंग आता है तो मैं एक शिक्षा जरूर कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान कभी टीवी के माध्यम से या सीरियलों के माध्यम से प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि आप सही चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ग्रंथ पढ़िए, और ग्रंथों से इस ज्ञान को प्राप्त करना यही सबसे उचित उपाय है। जैसे हम आगे के सत्रों में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे महाभारत सीरियल में कुछ ऐसी बातें बताई गई है, ऐसी रामायण में भी है। क्योंकि टीवी सीरियल में वो लोग स्पष्ट लिख कर देते ये मनोरंजन के लिए है,
और मनोरंजन से कभी आध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए टीवी सीरियलों का आश्रय नहीं, हमें ग्रंथों का आश्रय लेना है, पढ़ना है हमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तब जाकर ये जो चीजें हैं ये हमें समझ में आएगी। तो दशरथ जी इतने महान प्रतापी राजा थे सूर्यवंश के, और उन्हीं को पिता बनाने का जब भगवान ने संकल्प लिया है तो उनकी महानता हम समझ ही सकते हैं। तो कुश और लव यहां से कथा को आरंभ करते हैं, और भगवान जिस भूमि में प्रकट होने वाले हैं उस अयोध्या को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बंदवु अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी, प्रणवु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। बंदवु अवधपुरी, अयोध्या को प्रणाम करते हैं। मनु महाराज के द्वारा स्थापित यह नगरी है अयोध्या, जिसमें बाद में सूर्यवंश के ये सब राजा आते गए। तो अति पावन नगरी है, और इसी अयोध्या का वर्णन वाल्मीकि जी ने एक अध्याय में किया है वाल्मीकि रामायण में। ये कितनी सुंदर नगरी थी और कितना इनका ऐश्वर्य था। तो बहुत ही सुंदर विशाल नगर था, और एक संपन्न नगर में जो भी सुविधा होनी चाहिए उनसे भी कहीं ज्यादा अधिक। कहते हैं कभी कभी तो इंद्र को भी शर्म आती थी अपना स्वर्ग लोक देखकर, क्योंकि उन स्वर्ग से भी कुछ बढ़कर ऐश्वर्य अयोध्या का था। और ये ऐश्वर्य था इसलिए प्रणाम नहीं हो रहा है, प्रणाम अयोध्या को इसलिए किया जा रहा है यहां पर, क्योंकि यहां भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसलिए ये अयोध्या, ये जो भूमि है, ये प्रणाम के योग्य है। और यहां पर एक नदी बहती है जिसको सरजू कहा जाता है। जैसे गंगा जी व्यक्ति के सभी दोष पाप ताप को नष्ट करती है, ऐसे ये सरजू नदी जो है ये भी गंगा जी के समान ही प्रभावशाली है। और तीसरा प्रणाम गोस्वामी जी करते हैं, प्रणवु पुर नर नारी बहोरी, वो अवध में रहने वाले जो नर और नारी यानी कि अवध की जो प्रजा है उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रजा, इनके विषय में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अयोध्या में एक भी आदमी गरीब नहीं था, भिखारी नहीं था, कोई मांगने वाला नहीं था। सभी धन धान्य से संपन्न, शरीर से सुंदर, देवताओं को भी इनकी सुंदरता देखकर ईर्ष्या हो जाए, इतने सुंदर थे ये अयोध्या के वासी। वेद ज्ञान में निपुण, ऐसा नहीं केवल शरीर से सुंदर थे, बुद्धि नहीं थी, नहीं, स्त्री, बच्चे और बूढ़े या कोई भी व्यक्ति हो, सभी वेद और धर्म शास्त्र में निपुण थे। अधर्म अयोध्या में कभी होता नहीं था। पाप क्या है ये अयोध्या के लोग कभी जानते ही नहीं थे। इतना सुंदर सुंदर वर्णन, ये गोस्वामी जी जिसको एक चौपाई की आधी लाइन में जिस बात को कहते हैं ना, उसके लिए वाल्मीकि जी ने पूरे पूरे अध्याय लिखे हुए हैं। तो इतना सुंदर ये अयोध्या का वर्णन है, और इसी के कारण कहते हैं कि भगवान की बहुत कृपा थी अयोध्या के ऊपर भी और अयोध्या के वासियों के ऊपर भी। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 नगरी है जहां जन्म लेना एक सौभाग्य होता है, और यदि वहां पर जन्म हो गया तो यह निश्चित है कि वहां मृत्यु होने के बाद मुक्त होना ही होना है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो इसमें सबसे पहले अयोध्या का नाम आया है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं ना, तो साथ में अपने धाम को भी प्रकट करते हैं। और जैसे भगवान के नाम रूप गुण लीला दिव्य होते हैं, ऐसे ही धाम भी दिव्य होता है। जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए जो जीव है ना, इनके ऊपर करुणा करने के लिए ही भगवान इस धाम को प्रकट करते हैं। अब मान लीजिए धाम नहीं होता तो हम जाते कहां पर? भगवान की इन लीलाओं का दर्शन, भगवान के श्री विग्रहों का सुंदर दर्शन, तो ये भगवान के धाम से। क्यों? क्योंकि रामायण के अंदर भगवान राम के जितने नाम है उसमें एक नाम बहुत सुंदर है, और पर्सनली जो मुझे बहुत प्रिय है वो नाम, वो है करुणा निधान। भगवान राम को करुणा निधान कहा गया है कि करुणा का एक मूर्तिमंत स्वरूप लेकर भगवान प्रकट हुए हैं, इस संसार में आए हैं इन जीवों को उद्धार करने के लिए। अपना नाम,
अपनी लीला, अपना धाम, वह सब कुछ भगवान यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। और इन्हीं साधनों से जीव जो है वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसे तो ये जो धाम होते हैं ये सृष्टि के आरंभ से ही प्रकट होते हैं, और जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक रहते हैं, क्योंकि ये माइक नहीं है, ये सनातन धाम होते हैं। लेकिन भौतिक दृष्टि में लगता है कि हाँ ये किसी राज्य का भूभाग है या किसी देश का भूभाग है, तो धाम के विषय में ऐसा है नहीं। तो भगवान बार बार आते हैं, अयोध्या तो यही रहेगी, लेकिन जब भी त्रेता युग आएगा तो भगवान उसी अवध में प्रकट होते हैं, वहां पर आते हैं और अवतार ग्रहण करते हैं। हाँ, समय के हिसाब से धाम का स्वरूप बदलता रहता है, पर तत्व वही रहता है। जैसे कुछ साल पहले यदि हम प्रभुपाद जी के समय पर देखें तो वृंदावन की क्या स्थिति थी, और आज देखिए वृंदावन आज एक सिटी हो गया है, एक शहर हो गया है। जो पूर्ण रूप से विशुद्ध सत्व का धाम है वो आज रजोगुणी और तमोगुणी दिखता है बाहर से। अंदर से तो धाम धाम ही है, लेकिन बाहरी स्वरूप में परिवर्तन ये समय के हिसाब से होता रहता है। तो अयोध्या का अर्थ, जिसे गोस्वामी जी की भाषा में कहते हैं अवध, अवध का अर्थ होता है कि जहां किसी का वध नहीं होता है उसको अवध कहते हैं। तो ये चीज हमने कई बार कथाओं में सुनी भी होगी कि अयोध्या में किसी का वध नहीं। वध क्यों नहीं होता है? एक कारण, अयोध्या में कोई व्यक्ति पाप करता ही नहीं है, कोई गुनाह करता ही नहीं, तो दंड किसको दिया जाएगा? क्योंकि सभी प्रजा इतनी धर्म संपन्न है कि पाप होता ही नहीं है, दंड का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा कारण अवध का यह है कि अयोध्या जब से बनी है तब से लेकर आज तक उस अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ है। यानी कि सूर्य वंश का शासन जब तक रहा वहां पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि युद्ध होता तो कोई मरता ना, युद्ध हुआ ही नहीं। हाँ, नेचुरल डेथ होती ये एक स्वाभाविक था, लेकिन वध माने कोई शस्त्र के द्वारा किसी को मारा जाए, ये घटना अयोध्या में कभी नहीं हुई है। तो खैर अवध के तो कई सारे अर्थ आचार्य बताते हैं, आचार्य गण कहते हैं। तो ये सूर्य वंश की राजधानी है, और इस वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनको कभी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम उन राजाओं के चरित्रों का श्रवण करेंगे, क्योंकि अब सूर्य वंश, जिस वंश में भगवान आने वाले हैं, तो उस वंश के विषय में सुनना भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार से भगवान राम की कथा परम पवित्र है, उसी प्रकार से इस सूर्य वंश में जन्म लेने वाले जो राजा है उनकी कथा भी उतनी ही पवित्र है। शुकदेव जी भागवत में कहते हैं सूर्यवंश का वर्णन करते हुए कि ये सूर्यवंश के जो राजा है, तो कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तने, इन राजाओं की कथा जब सुनी जाती है ना तो उनसे भी बहुत बहुत पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य का अर्थ यहाँ ये नहीं समझना है कि पुण्य कर्म स्वर्गलोक में बांधने वाला। पुण्य कर्म का अर्थ भक्ति भी होता है। तो भक्ति में जो हमें कुछ सहायता कर सके, ऐसे ये चरित्र है जिनका वर्णन स्वयं शुकदेव जी ने भी किया है। तो सूर्यवंश का आरंभ होता है भगवान से। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से फिर मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि। कश्यप की एक पत्नी थी जिसका नाम था अदिति। तो कश्यप मुनि और माता अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ है, जिसमें मुख्य थे सूर्यदेव, और इसलिए सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है। सूर्यदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था संज्ञा। सूर्यदेव और संज्ञा से एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ श्राद्धदेव। और ये श्राद्धदेव और कोई नहीं है, ये अभी हमारे जो वर्तमान मनु महाराज है, वैवस्वत मनु, ये वैवस्वत मनु का ही दूसरा नाम श्राद्धदेव मनु है, जो हमारे 7वें मनु महाराज है। तो ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, और इन 10 पुत्रों में सबसे बड़े जो राजा थे उसका नाम था इक्ष्वाकु। इसका नाम इक्ष्वाकु इसलिए हुआ क्योंकि इक्षु कहते हैं गन्ने को, और गन्ना जब इस पृथ्वी पर देखा पहली बार ये राजा ने,
तो उनको लगा कि ये मनुष्य के खाने के लिए उचित है, ये गन्ना मानव जाति के लिए सही है। ये सबसे पहला निर्णय हुआ था महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा, और इसलिए उसका नाम इक्ष्वाकु हुआ। तो सूर्यदेव से यदि गिनती की जाए तो सूर्यदेव से 61वीं पीढ़ी पर भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। संपूर्ण वर्णन तो संभव नहीं है कि पूरे 61 राजाओं की जो कथा है उसका हम वर्णन करें, तब तो और बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन इस वंश को थोड़ा संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा संक्षिप्त में जो जो मुख्य मुख्य राजा है उनकी कथा सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इक्ष्वाकु का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था विकुक्षी। उसका एक दूसरा नाम था शशाद। और ये विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय। अब ये पुरंजय इतने प्रतापी राजा थे, इतने महान राजा थे कि स्वर्ग लोक के जो देवता है ये युद्ध में इनकी हेल्प मांगते थे। तो एक बार इंद्र आए इनके पास और कहा कि एक असुर के साथ हमारा युद्ध हो गया है, कृपया करके आप हमारी हेल्प करिए, मदद करिए। तो अब देखिए, इसी कथा से पता कि स्वयं देवराज इंद्र जिनकी सहायता मांगते हैं, वो स्वर्ग के राजा है, वो पृथ्वी के राजा से जब सहायता मांगते हैं, और राजा मतलब कितने प्रभावशाली थे। लेकिन पता नहीं उस समय ये पुरंजय के मन में क्या विचार आया। उन्होंने कहा इंद्र को कि तुम यदि बैल बनोगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। इंद्र ने कहा मैं देवताओं का राजा हूं और तुम मुझे बैल बनने के लिए बोल रहे हो, ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए। तो सभी देवता इंद्र को समझाने लगे कि देखो हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट है और इस संकट से यदि हमें बाहर निकलना है तो निश्चित रूप से हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो इंद्र बैल बने और उसी बैल के ऊपर बैठकर ये राजा पुरंजय ने युद्ध किया, और इसीलिए ये पुरंजय का एक नाम हुआ इंद्रवाह, या उसको ककुत्स भी कहते हैं। वो जो खुंद होती है बैल की उसको ककुत कहते हैं संस्कृत में, और उसी के नाम से इसका नाम हुआ ककुत्स। और इसी राजा के नाम से चलते हुए रामायण में कहीं कहीं भगवान राम को काकुत्स संबोधन भी दिया गया है। तो भगवान के लिए भी यह शब्द प्रयोग हुआ है। पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, और अनेना के पुत्र हुए पृथु। ये भागवत में जो वर्णन किया गया है पृथु महाराज का, ये वो पृथु महाराज नहीं है, ये अलग। क्योंकि इतने सारे राजाओं के नाम है तो कहीं कहीं सेम नाम के भी दो राजा आ जाते हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो भागवत के पृथु यहाँ सूर्यवंश में क्या कर रहे हैं। तो ये अलग पृथु महाराज है, सूर्यवंशी राजा। उनके पुत्र हुए विश्वरंद्री, विश्वरंद्री के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के पुत्र हुए युवनाश्व, और युवनाश्व के पुत्र हुए शाबस्त, शाबस्त के पुत्र हुए बृहदश्व, और बृहदश्व के पुत्र हुए कुवलयाश्व। अब ये कुवलयाश्व जब राजा बने तब इनके राज्य के आसपास एक असुर आया। धुंधु नामक एक असुर था जो अजगर के रूप में रहता था, और इसकी लोगों को मारने की एक स्टाइल थी। वो अजगर के रूप में था, और जैसे ही अपनी सांस अंदर खींचता था तो मनुष्य हो या पशु वो सबको अपने अंदर खींच लेता था, और धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। तो एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा जीव से विहीन हो गया, मतलब वहाँ कोई मनुष्य कोई पशु कुछ नहीं था, और आगे बढ़ रहा था। तो सभी ऋषि मुनियों ने राजा से जाकर प्रार्थना की, महाराज इस असुरों से हमारी रक्षा करिए। तो ये जो थे राजा कुवलयाश्व, उनके 21,000 पुत्र थे, और राजा ने जब ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो स्वयं राजा और अपने ये 21,000 पुत्र को साथ लेकर वो राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उसको पता था कि जहां हम युद्ध करने जा रहे हैं वहां मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह अपने एक भी सैनिक को साथ में नहीं लेकर गए।
केवल राजा खुद गए और अपने पुत्र को लेकर गए। देखिए, ये होता है राजा जो प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाए। तो आजकल हम देखते हैं कि जो नेता है वो तो कहीं ना कहीं अपनी ऑफिस में बैठे रहते हैं। बॉर्डर पर लड़ने वाला भी कोई व्यक्ति है, अब उसको पता भी नहीं है कि हमारा कौन सैनिक लड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो नेताओं के लिए भी राम कथा बहुत उचित है, उन लोगों को भी ये सुननी बहुत जरूरी है, और हमें तो लगता है सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी है। लेकिन ये लोग इतने नास्तिक और पापी हो चुके हैं कि दूसरे लोग मरे तो मरे, लेकिन हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए। देखो, राजा कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा यहां पर है। उनको पता है कि यहां मरेंगे, फिर भी वो अपने लोगों को लेकर जा रहे, अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए। सभी लोग मर गए, केवल राजा बचे और उनके 3 पुत्र जीवित बचे। ये 4 लोग जब बचे तब राजा ने उस अजगर का वध कर दिया, और इसलिए कोलियाश्व का एक नाम हुआ धुंधुमार। अब ये जो 3 पुत्र बच गए, उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे जिसका नाम था दृढ़ाश्व। दृढ़ाश्व के पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए निकुंभ, निकुंभ के पुत्र हुए बहरणाश्व, उनके पुत्र हुए कृशाश्व, और कृशाश्व के पुत्र हुए सेनजीत। और ये सेनजीत का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ योनाश्व। देखो, एक ही वंश में दोबारा फिर से योनाश्व नाम का एक राजा हुआ। अब ये जो योनाश्व थे, इसको कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था, इसलिए दुखी होकर वन में चले गए रहने के लिए। और वहां पर सभी ऋषि मुनियों ने पूछा कि आप तो राजा है, आपको शासन करना चाहिए, प्रजा का पालन करना है, तो आप यहां वन में क्या कर रहे हैं? तो बोले, मेरे कोई पुत्र है नहीं, जब पुत्र नहीं है तो शासन राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? तब ऋषियों ने कहा, ठीक है, हम आपको एक यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब रात को राजा यज्ञशाला में ही रुके थे, उनको प्यास लगी तो यज्ञशाला में एक लोटा था जिसमें जल था, वो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था, लेकिन उस जल को ये राजा पी गए। और पी गए तो घटना ये हुई कि जो पुत्र रानी को होने वाला था, ये पुत्र राजा को हो गया। अब वो देखो, पिता के गर्भ में एक बालक आ गया, अब इसका जन्म कैसे करवाया जाए? तो वहां पर इंद्र को बुलाया गया और कुछ ऋषि मुनि आए, और ये राजा योनाश्व का पेट फाड़कर उस पुत्र को बाहर निकाला गया। अब दूसरा प्रश्न ये था कि अब इसको दूध कौन पिलाएगा? तो इंद्र ने कहा, मैं इसकी माता बनूंगा और मैं इसका पोषण करूंगा, क्योंकि इंद्र के हाथ में तो अमृत है, उसके अंगूठे में। तो उन्होंने अपना अंगूठा जो है वो उस बच्चे के मुंह में दे दिया और कहा, मैं इसकी माँ हूं। तो इसलिए उसका नाम हो गया मानधाता। ये मानधाता जो है, ये यज्ञ बहुत करते थे। मशनार प्रदेश में ये जब यज्ञ कर रहे थे, मशनार का अर्थ होता है आज का जो अफ्रीका है, उसको ये रामायण में मशनार प्रदेश के नाम से वर्णित किया गया है। तो वहां पर ये यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय रावण दिग्विजय करने के लिए निकला था, ये राजा मानधाता के समय पर। तो ये तो यज्ञ में व्यस्त थे। रावण ने फिर भी कहा, नहीं, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, देखो, मैं अभी यज्ञ करने में व्यस्त हूं, मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता हूं। तो बहुत मना किया गया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर राजा ने क्या किया? राजा ने अपना पाशुपतास्त्र उठा लिया, जो भगवान शिव से उनको प्राप्त हुआ था, और जैसे ही पाशुपतास्त्र उठाया तो ये जो रावण है, ये राजा की शरण में, मानधाता की शरण में आ गया, और ये वचन दिया राजा को कि मैं अयोध्या के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। इसलिए देखिए, हम रामायण पढ़ते हैं तो रावण का जब वर्णन आता है तो हम लोग के मन में एक संशय होता है कि रावण इंद्र लोक गया, वहां से ऊपर के लोकों में गया, पूरे त्रिलोकी को जीत लिया, लेकिन इस रावण ने अयोध्या पर कभी आक्रमण नहीं किया था। और नहीं करने का कारण क्या था? क्योंकि सूर्य वंश का परिचय रावण को बहुत पहले प्राप्त हो गया था, यह राजा मानधाता के समय से। तो यहां पाशुपतास्त्र देख लिया, बोले इनसे तो लड़ना बेकार ही है,
और वचन दे दिया कि अभी अयोध्या पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी मांधाता के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए यवनाश्व, यवनाश्व के पुत्र हुए हारित, हारित के पुत्र हुए पुरुकुत्स। अब ये जो राजा पुरुकुत्स है, इन्हें नाग के राजा, नागलोक के जो राजा है वो युद्ध में सहायता के लिए लेकर गए। अब नागलोक से जब सारे असुरों को भगा दिया गया तो नागलोक की एक कन्या थी जिसका नाम था नर्मदा, और उस नर्मदा के साथ ये राजा पुरुकुत्स का विवाह किया गया और उन्हें एक वरदान भी दिया गया साथ में। क्या वरदान था? कि ये पुरुकुत्स का जो भी स्मरण करता है उसको सर्प से कभी भय नहीं रहेगा। और यदि मान लीजिए किसी को सांप ने काट भी लिया है और ये राजा पुरुकुत्स का यदि स्मरण करते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर विष का प्रभाव नहीं रहता है। ये वरदान मिला था उन्हें सर्पों के राजा के द्वारा। तो ये पुरुकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु, उनके पुत्र हुए अनरण्य। और ये महाराज अनरण्य जो है, ये जब बूढ़े हो गए तो उनको लगा कि अब यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहना है, अब स्वर्ग लोग जाएंगे, वहाँ सुखपूर्वक रहेंगे, भजन करेंगे। तो जब वे स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में रावण मिल गया और रावण ने कहा कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। तब महाराज अनरण्य ने कहा कि देखो, अब मैं राजा नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई राज्य है और मेरी युद्ध करने की कोई इच्छा भी नहीं है। फिर भी रावण नहीं मान रहा था। तो महाराज अनरण्य ने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हुए रावण को एक शाप दिया कि मेरे वंश का कोई एक राजा तेरा वध करेगा, तेरा नाश करेगा। और ऐसा कहते हुए महाराज अनरण्य ने अपना शरीर त्याग कर दिया। उनके पुत्र हुए हरियश्व, हरियश्व के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए त्रिबंध, त्रिबंध के पुत्र हुए सत्यव्रत और सत्यव्रत के पुत्र हुए त्रिशंकु। अब ये महाराज त्रिशंकु जो है, इनको भी एक इच्छा हुई कि मुझे भी सशरीर स्वर्ग लोक जाना है। तो गए अपने गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के पास, और कहा कि आप मुझे स्वर्ग लोक भेजिए। तो वशिष्ठ जी ने मना किया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वशिष्ठ जी ने जब मना कर दिया तो वो गए विश्वामित्र के पास, क्योंकि वो जानते थे कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की बनती नहीं है। तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। तो इसी कहावत को लागू करते हुए विश्वामित्र के पास गए और विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है। तो अपनी तपस्या के बल से उनको स्वर्ग लोक तो पहुंचा दिया। तो ऊपर से जब देवताओं ने देखा कि ये महाराज सशरीर यहाँ पर, ये जो त्रिशंकु है, ये सशरीर स्वर्ग लोक आ रहे हैं, तो देवताओं ने कहा कि अब इसको हम मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय सोचते हैं। तो उन्होंने उपाय सोचा। जैसे ही वो स्वर्ग के गेट पर पहुंचते हैं, देवताओं ने कहा रुकिए, हमें सबसे पहले बताइए कि आप कौन से पुण्य कर्म के कारण यहाँ पर आए हैं, क्योंकि स्वर्ग में एंटर होने के लिए पुण्य जरूरी है। तो राजा अपने पुण्य गिनाने लगे। पुण्य जैसे ही गिन रहे थे वैसे ही उनका बैलेंस खत्म होता जा रहा था। देखिए, अपनी ही प्रशंसा करने का अर्थ होता है कि हम अपने ही पुण्य कर्मों को क्षीण कर रहे हैं। और ये किया, ये महाराज त्रिशंकु को पता नहीं था। देवताओं ने अपनी बातों में फंसाकर जब पुण्य कर्म समापन हुआ, उनको वहां से वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से जब वह वापस आए तो विश्वामित्र जी ने देखा कि अरे, मैंने इसको स्वर्ग लोक भेजा है और ये वापस आ रहे हैं। यहाँ से फिर से अपनी योग शक्ति का बल लगाए। ऊपर से देवता अपनी शक्ति का बल लगाते हैं। तो ये महाराज त्रिशंकु न स्वर्ग जा पाए, न पृथ्वी पर आ पाए, और फिर उनको बीच में ही तारा के रूप में स्थान दिया गया। आकाश में जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, तो उनको भी एक स्टार बना दिया गया, एक तारे के रूप में। 3 तारे के रूप में आज भी ये महाराज त्रिशंकु हमें आकाश में दिखाई देते हैं। और यही महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य वचन पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाराज हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने वरुण देव को प्रार्थना की। वरुण देव को प्रार्थना करके कहा कि यदि आप मुझे कोई पुत्र देंगे
तो मैं वही पुत्र आपको समर्पित करूंगा, अर्थात उसकी बलि दूंगा आपको मैं। तो जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, वरुण देव आए और कहा महाराज पुत्र। तो हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, नहीं महाराज अभी अभी तो जन्मा है, अभी थोड़ा बड़ा होने दीजिए फिर आइए आप। तो जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तब वरुण देव वापस आए। तभी महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो ये संस्कार भी नहीं हुए हैं, इसके संस्कार हो जाने दीजिए। तो इस प्रकार से बार बार वह बात को टाल रहे थे। तो वो जो बालक था उसको पता चल गया कि मेरे पिताजी मुझे बलि देने वाले हैं, इसलिए वो वन में चला गया। उसका नाम था रोहिताश्व। तो कोई लोग उसको रोहित भी कहते हैं। तो ये रोहित जब वन में चला गया तो राजा हरिश्चंद्र को जलोदर नामक रोग हो गया। अब वरुण देव का अपराध किया है तो जल का ही रोग होगा। तो जलोदर रोग जब उनको हुआ तो ये बात रोहित को पता चली कि मेरे कारण मेरे पिताजी को ये रोग हो गया है। तो उसने निश्चय किया कि नहीं, अब मुझे वापस जाना चाहिए। ये शरीर मुझे मेरे पिता से मिला है, अब उनके लिए यदि ये समर्पित न करूं तो मैं पुत्र कैसा। और इसलिए ये रोहित वापस आता है और जैसे ही घर जाने की सोचता है तो बीच में इंद्र ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं और बार बार उसे कहते हैं कि जाओ, ये तीर्थ में जाना अभी बाकी है, उस तीर्थ में जाना। बार बार तीर्थ यात्रा के बहाने उसको वापस भेजते रहे। और इसी प्रकार 6 साल बीत गए। अंत में अजिगर्त नामक एक ब्राह्मण था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था शुनशेप। तो ये राजा का पुत्र था। इसने ब्राह्मण से कहा कि देखो तुम्हारा पुत्र जो है ना, ये लक्षणों से बहुत ही शुभ है, 32 लक्षण वाला ये लड़का है। यदि तुम इसे बेचोगे मुझे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम इसे मेरे साथ भेज दो। तो ब्राह्मण से उस पुत्र को खरीद लिया, अपने साथ लेकर आए बलि देने के लिए। तो ये रोहित जब वापस आया तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसको पुरुष मेध यज्ञ कहते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ऐसे पुरुष मेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती है और पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष यानी कि जो नर ऐसे शुभ लक्षण वाले व्यक्ति है उसकी बलि दी जाती है। तो यज्ञ जैसे ही आरंभ हुआ, शुनशेप उसमें आहुति दे रहे थे और शुनशेप की प्रार्थना से वरुण देव प्रसन्न हो गए और वरुण देव ने कहा कि हरिश्चंद्र मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूं। और राजा हरिश्चंद्र जब मुक्त हुए इस वचन से तो अब इस पुत्र का क्या करें, क्योंकि रोहित तो वापस आ गया था, शुनशेप को बलि देना था, बलि तो दी नहीं जाएगी, वरुण देव ने तो वचन से मुक्त कर दिया। तो विश्वामित्र जी वहां पर थे। ये विश्वामित्र जी ने शुनशेप को अपना पुत्र बना लिया। और इस घटना के बाद ये जो राजा हरिश्चंद्र है उन्होंने निर्णय किया कि मैं जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा, कभी असत्य का आश्रय नहीं लूंगा। और फिर जब ये प्रतिज्ञा हुई यज्ञ मंडप में तब विश्वामित्र ने ठान लिया कि अब इसके सत्य की परीक्षा करके रहूंगा। तो फिर सत्य की कैसे परीक्षा हुई कि काशी में उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और खुद को भी बेच दिया और किस प्रकार से फिर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का एक साथ उनको दर्शन प्राप्त हुआ। तो ये विस्तृत कथा हम लोग जानते हैं। इस रोहिताश्व के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। महाराज बाहुक जब राजा बने तो उसकी जो सबसे बड़ी रानी थी वो गर्भवती थी। तो उनकी जो अन्य रानियां थी उनको थोड़ी ईर्ष्या हो गई कि अरे ये यदि बड़ी रानी को पुत्र हो जाएगा तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। तो वो क्या करती थी, इस बड़ी रानी को भोजन में थोड़ा थोड़ा विष दे रही थी साथ में। और थोड़ा थोड़ा विष देते देते उसको लगा कि जैसे विष का प्रभाव शरीर में बढ़ेगा वैसे ये बालक मर जाएगा और हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। पर भगवान की कृपा ये रही कि ये जो बालक गर्भ में था, ये रानियां जितना भी विष देती थी उस विष को वो धारण करता था और विष के साथ प्रकट हुआ अपनी अंजलि में विष लेकर। और गर माने विष, स माने साथ में लेकर जन्म, इसलिए इस बालक का नाम हुआ सगर। तो महाराज सगर जब राजा बने तो उन्होंने निश्चय किया
कि पृथ्वी पर जितने भी दस्यु है, दस्यु का अर्थ होता है वर्णाश्रम से जो बाहर होते हैं, जंगल में निवास करते हैं, उनकी कोई सभ्यता कोई संस्कृति नहीं होती है, ऐसे जितने भी लोग हैं, तो महाराज सागर ने सोचा इन सबको मार देते हैं तो इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से वर्णाश्रम धर्म ही रहना चाहिए। जब इस संकल्प का पता चला वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी ने मना किया कि नहीं, इस प्रकार से इसको मारना नहीं चाहिए, इसको अलग से रहने के लिए कोई भूमि दे दी जाए और इसको कुछ दंड दिया जाए, लेकिन मारना उचित नहीं। तो किसी को कहा गया कि आपको मुंडन रखना है, किसी को कहा गया आपको मूछें नहीं रखनी है, किसी को कहा गया आप केवल लंगोट धारण करेंगे, किसी को कहा गया केवल लंगोट नहीं केवल कपड़ा लपेटेंगे। तो इस प्रकार से उसको दंड देकर उन्हें जंगल में रहने के लिए छोड़ा गया। फिर ये महाराज सगर की जो सबसे बड़ी पत्नी थी, उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस। अब ये असमंजस पूर्व जीवन में बहुत बड़े योगी थे, लेकिन इस समय माया के द्वारा वह भ्रमित न हो जाए इसलिए ये विचित्र विचित्र कार्य करते थे। वो क्या करते थे, अयोध्या में जितने भी छोटे बच्चे थे ना, इन सबको सरयू में डुबा देते थे। अब ये राजा का लड़का है, कंप्लेन करे कौन। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे अयोध्या से गायब हो गए, तब सभी लोगों ने मिलकर महाराज सगर से कहा कि आपका ये जो पुत्र है असमंजस, ये हमारे बच्चों को सरयू में डुबा देता है। तो राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। तो जैसे ही उनको राज्य से निकलने का आदेश हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से जितने भी बच्चों को सरयू में डाला था उन सबको जीवित लाकर अपने घर भेज दिया। तो ये योग शक्ति का जब प्रभाव देखा तो सब लोग दुखी हो गए और कहने लगे कि अरे इतने बड़े योगी हमारे जो राजकुमार थे, हमने उसको खो दिया है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, वो तो जा चुके थे। तो यही असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। और महाराज सगर की जो अन्य पत्नी थी, उनसे 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और ये जो 60,000 पुत्र थे, ये भगवान कपिल के अपराध के कारण इसको मृत्यु प्राप्त हुई। तो ये कथा भी हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए कपिल भगवान के यहाँ गंगा सागर गए और भगवान कपिल का अपराध करने के कारण वह सब जलकर राख हो गए। तो अब महाराज सगर का तो कोई पुत्र था नहीं, लेकिन उनका जो पौत्र है जिसका नाम था अंशुमान, तो अपने चाचाओं को खोजने के लिए महाराज सगर ने कहा अंशुमान को कि तुम जाओ। तो अंशुमान खोजते हुए जा रहे थे, कहीं कोई लिंक मिल नहीं रही थी। तब उनको रास्ते में नारद मुनि मिल गए और नारद जी ने पूरा घटना बताया कि कैसे तुम्हारे चाचाओं के द्वारा इस अश्व को लाने के लिए कपिल भगवान का अपराध हुआ है और उसके कारण उसकी गति, तुम वहाँ पर जाओ और ये पूरी जो घटना हुई है उनका क्या सार है, तुम अपने पितरों का कैसे उद्धार कर सकते हो, इसका उपाय तुम्हें खोजना चाहिए। तो कपिल मुनि के पास आते हैं अंशुमान, वहाँ पर उनकी क्षमा याचना करते हैं और अपने पूर्वजों की ये जो अपमृत्यु हुई है तो इसका अब उद्धार कैसे किया जाए, तो इस विषय में जब प्रश्न हुआ तो कपिल भगवान ने कहा कि यदि भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल है जिसको गंगा कहते हैं, वो यदि पृथ्वी पर आए और ये आपके जो पूर्वज है इनकी ये जो राख पड़ी है, इन राख के ऊपर से यदि बहे तो इनका उद्धार हो सकता है। तो अंशुमान इन सब के उद्धार के लिए तपस्या करने के लिए गए। तब करते करते उनकी मृत्यु हो गई, कुछ प्राप्त हुआ नहीं। फिर उनके पुत्र दिलीप जब युवान हो गए, तब उनको भी पता चला कि हमारे वंश में ऐसा एक कार्य था जो हमारे पिता के द्वारा अधूरा छूटा है, तो उसको पूर्ण करने के लिए वो भी वन में जाकर तप करने लगे। उनका भी शरीर समाप्त हो गया। तो दिलीप की जब मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ। और महाराज भगीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये कथा भी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के माध्यम से गंगा जी को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। तो ये महाराज भगीरथ की ही बहुत बड़ी ये कृपा है कि आज भागीरथी गंगा का दर्शन, आचमन, स्नान इत्यादि जो भी फल हमें प्राप्त होता है, ये महाराज भगीरथ के कारण है। और ये महाराज भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप के अयुतायु,
अयुतायु के ऋतुपर्ण, और ये ऋतुपर्ण वो राजा है जिसके यहाँ महाराज नल रुके थे। ये महाराज नल कौन है? ये महाभारत के अंदर इनकी कथा है। ये चंद्रवंश के राजा है। नल और दमयंती नाम आपने सुना होगा। तो ये महाराज नल जब वनवास में थे तो वो इस राजा के यहाँ रुके थे, और ये जो थे महाराज ऋतुपर्ण, उनका पुत्र हुआ सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र हुए सुदास, और सुदास के पुत्र हुए सौदास। इस सौदास को कल्मशांग्री भी कहा जाता है। एक बार एक असुर छल से उनका रसोइया हो गया, और उन्होंने मांस का भोजन बनाकर वशिष्ठ जी को परोस दिया। तो वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तो राजा ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है? ये असुर था, उन्हें उसने बनाया, उसने परोसा है, तो आप मुझे क्यों श्राप देते हैं? और यदि दे ही दिए तो मैं भी आपको श्राप दूंगा। और ऐसा सोचकर हाथ में जल ले लिया। अब सोचिए ये कितना समर्थ राजा है जो गुरु को भी श्राप दे सकता है, लेकिन ये आचरण गलत है। कुछ भी हो जाए अपने गुरु की अवज्ञा होनी नहीं चाहिए। जब उनको समझाया गया तो उन्होंने अपने श्राप का जल अपने ही चरण पर डाल दिया। ये जल अपने चरण पर डालने के कारण उनके जो चरण है ये काले हो गए, और इसलिए उसका नाम हुआ कल्मशांग्री। वशिष्ठ जी को जब ये सच का पता चला तो उन्होंने श्राप का जो टाइम पीरियड था वो कम कर दिया। केवल 12 साल के लिए तुम राक्षस के शरीर में रहोगे। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम ये होगी, जब ये राजा राक्षस बने तो उन्होंने एक ऋषि मुनि जो अपनी पत्नी के साथ काम से युक्त होकर संग करने की इच्छा रखते थे, उनको खा गए। अब उनको खा गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा। लेकिन वशिष्ठ जी की कृपा से उनकी रानी को गर्भ रहा और बहुत समय व्यतीत हुआ, लेकिन उस पुत्र का जन्म नहीं हो रहा था। तो रानी ने क्या किया, एक अश्मक, अश्मक कहते हैं पत्थर को, जो बहुत कठोर पत्थर होता है उसको अश्मक कहते हैं। तो अश्मक से अपने गर्भ के ऊपर प्रहार किया, और गर्भ के ऊपर प्रहार होने से एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम हो गया अश्मक। अश्मक के पुत्र हुए मुलक, और मुलक का एक नाम हुआ नारी कवच। इसको नारी कवच क्यों कहते हैं? क्योंकि परशुराम जी ने जब संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दूंगा, तो परशुराम जी अयोध्या की भी मुलाकात लेते थे कि अयोध्या में भी यदि कोई राजा हो तो उसको भी मार दूंगा। लेकिन जब ही राजा को मारने के लिए आते तो सारी रानियां मिलकर राजा को घेर लेती थी, और परशुराम जी स्त्रियों के ऊपर तो शस्त्र उठाते नहीं थे। तो नारियों का कवच बनाकर इस राजा की सुरक्षा की गई, इसलिए इसको नारी कवच कहा गया है। और ये मूलक के पुत्र हुए दशरथ। अब ये मत सोचिए कि ये दशरथ कहाँ से आ गए बीच में, क्योंकि ये राम के पिताजी दशरथ नहीं है। वो तो इससे 8वीं पीढ़ी पर आएंगे, अभी इसके बाद 8वीं पीढ़ी पर है। तो ये दशरथ के पुत्र हुए एडविड। ये थोड़ा आपका यूएस अमेरिका का वेस्टर्न टाइप का एक नाम है शास्त्रों में, एडविड। और एडविड के पुत्र हुए विश्वसह, और विश्वसह के पुत्र हुए महाराज खटवांग। ये खटवांग भी इतने परम पवित्र राजा थे कि भागवत में सबसे पहली कथा ये महाराज खटवांग की सुखदेव जी वर्णन करते हैं। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम के एक राजा थे। तो ये भी स्वर्गलोक गए देवताओं की सहायता के लिए। तो देवताओं ने परम प्रसन्न होकर महाराज खटवांग से कहा कि आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए हमसे। तो महाराज खटवांग ने कहा कि मेरी मृत्यु का समय कितना बचा है? तो कहा 2 क्षण, स्वर्गलोक की 2 क्षण। बोले मुझे पृथ्वी लोक पर भेजो, और वहां जाकर मैं भजन करना चाहता हूं। तो एक प्रश्न होता है ना कि स्वर्गलोक से भी तो जा सकते थे, वो पृथ्वी पर क्यों आए? क्योंकि देवलोक में किए गए कर्मों का कोई फल नहीं होता है, इसलिए कर्म भूमि ये पृथ्वी है, भारतवर्ष है, यहाँ पर आकर ही कर्म करना पड़ता है। तो वो भारत में जन्मे, मतलब स्वर्गलोक से भारत में उतरे, और यहाँ पर भगवान का भजन करते हुए कुछ ही क्षणों में फिर से वो भगवान के धाम जाने लगे। तो देवताओं को तो आश्चर्य हुआ, अभी 2 क्षण पहले वो स्वर्ग में थे और अभी विमान में बैठकर वैकुंठ जा रहे। तो ये कथा है महाराज खटवांग की। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु जो है राजा, उन्हीं का दूसरा नाम हुआ दिलीप। अब इनको भी कोई संतान नहीं था,
तो ये भी गए अपने गुरु की शरण में और बोले महाराज मुझे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बार तुम स्वर्ग लोक से जब लौट रहे थे तो रास्ते में कामधेनु गाय दिखी थी, लेकिन तुमने देखते हुए भी उस गाय को प्रणाम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो सकता है। देखिए, गाय कहीं भी यदि मिले रास्ते में तो उसको प्रणाम करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कौन से कर्म पर यदि अपराध के कारण ब्रेक लग जाए ये कोई निश्चित नहीं है। अब देखिए, राजा ने भी नहीं सोचा होगा, पृथ्वी पर की जो गाय है उसके विषय में ये बात लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके पीछे भी एक सिद्धांत है। क्योंकि पृथ्वी यहाँ भूलोक से ऊपर के जितने भी लोक हैं उन सब लोकों में गाय का एक स्वरूप होता है और उसी स्वरूप की गाय उस लोक में विद्यमान होती है। पृथ्वी लोक में जो गौ माता है उसका नाम सर्व सहाय है, यानी कि उसको कितना भी कष्ट दिया जाए, कितना भी दुख दिया जाए, लेकिन वह मनुष्यों का कभी अहित नहीं करती है। इसलिए ये चीज पृथ्वी पर लागू नहीं होती है। लेकिन अन्य लोक में जो गाय है ना, ये गाय सब अपने आप में समर्थ है किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने में। तो ये गाय को प्रणाम नहीं किया गया तो पुत्र नहीं हो रहा था। तो जब राजा ने उपाय पूछा तो कहा कि कामधेनु की पुत्री जिसका नाम नंदिनी है, ये मेरे आश्रम में है, तुम उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा और रानी दोनों नंदिनी की खूब सेवा कर रहे थे। तो एक दिन गाय घास खाते खाते थोड़ी दूर निकल गई, तो उनकी जब चीख सुनी तो राजा उनके पीछे गए और गए तो दृश्य क्या देखते हैं, एक शेर गाय के ऊपर पंजा रखकर बैठा है, गाय उसके नीचे है, शेर ऊपर है। तो राजा ने जैसे ही अपना धनुष बाण उठाया तो उनके हाथ चिपक गए और शेर ने कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं कोई सामान्य शेर हूं, मां भगवती दुर्गा का वाहन हूं मैं और तुम मुझे मार नहीं सकते। तो राजा ने कहा ठीक है, यदि आप माता भगवती के वाहन है तो मैं मारूंगा नहीं, लेकिन गाय को मरने भी नहीं दो। तो इसके बदले में क्या करोगे? बोले एक काम करिए, आप मुझे खा लीजिए लेकिन इस गाय को छोड़ दीजिए। तो दोनों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई और अंत में जब राजा ये परीक्षा में पास हो गए तब गाय ने कहा कि ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, अब तुम मेरा दूध पी लो और मेरा दूध पीने से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा मैं आपका दूध कैसे पी सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा, ये जो आप गाय है ये मेरे गुरु की संपत्ति है और गुरु की आज्ञा के बिना मैं इसको कभी पी नहीं सकता हूँ। देखिए, कभी कभी हमें इन कथाओं से इन सिद्धांतों को समझना चाहिए कि गुरु की किसी भी संपत्ति को उनकी आज्ञा के बिना कभी यूज नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक प्रसंग था। प्रभुपाद जब वृंदावन आए तो उनके एक सेक्रेटरी थे, विदेशी भक्त थे। तो प्रभुपाद जी को कुछ सॉक्स मिले थे गिफ्ट में, तो 3-4 जोड़ी थे। तो इसने सोचा कि चलो अब 2-3 है और एक्स्ट्रा, तो एक हम पहन लेते हैं। जब प्रभुपाद जी ने देखा कि ये भक्त ने उनको दी हुई चीज़ों को पहना है, तब प्रभुपाद ने ये बात बताई थी कि गुरु की चीज़ों को बिना आज्ञा से कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपराध होता है। तो इस प्रकार से राजा ये परीक्षा में पास हुए और गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस गाय के दूध का पान किया और नंदिनी गाय का दूध पान करने से राजा को एक पुत्र हुए जिसका नाम था महाराज रघु। अब जितने राजाओं की कथा हमने सुनी ना, इन सारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे महाराज रघु और इसलिए इस वंश का नाम हो गया रघुवंश। तो वरतंतु नामक एक ऋषि थे और उनका एक शिष्य था कौत्स। तो कौत्स का जब विद्या अध्ययन समाप्त हुआ, ये गरीब घर का लड़का था, तो कौत्स ने अपने गुरु से पूछा कि मैं दक्षिणा में क्या दूं आपको। गुरु ने कहा देखो तुम गरीब घर से हो, तुम्हें दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मान नहीं रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए 11,000 सुवर्ण मुद्रा लेकर आओ। अब बेचारा ये गरीब आदमी है, स्वर्ण मुद्रा, तो उसने सोचा ठीक है, हम हमारे जो अयोध्या के राजा है उसके पास जाएंगे। और वो जब आए अयोध्या में
तो उस समय महाराज रघु ने अपने खजांची से कहा कि इनको 11,000 स्वर्ण मुद्रा दी जाए। तो खजांची ने कहा महाराज अभी अभी हमारा यज्ञ संपन्न हुआ है, हमारे पास धन है नहीं, तो क्या करें? तो धन क्यों नहीं है? क्यों सभी राजा हमें टैक्स नहीं देते हैं टाइम से? बोले सबका टैक्स आ गया है लेकिन कुबेर जी का नहीं आया है। अब देखो ये अयोध्या का ऐश्वर्य देखिए, ये कुबेर से भी टैक्स लेते थे महाराज रघु। तो बोला कुबेर ने टैक्स नहीं, ठीक है कल हम कुबेर की जो नगरी है जिसका नाम है अलकापुरी, कल हम उन पर चढ़ाई करेंगे, कुबेर को संदेश भिजवा दीजिए। अब कुबेर जी को जैसे ही मैसेज मिला कि राजा रघु अलकापुरी के ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, रात में सोने की वर्षा कर दी। स्वर्ण मुद्रा जो थी, सोना मोहर कहते हैं उसको, रात में इतनी वर्षा हुई अयोध्या में कि पूरी अयोध्या की जो भूमि थी वो स्वर्ण मुद्रा से ढक गई। 1 इंच जगह खाली नहीं थी जहां पर भूमि दिखाई दे। तो सुबह में देखा सबने, अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्रा है, क्या करे इसका? बोले ये तो राजा का धन है। तो राजा सुबह कौत्स से मिले और कहा महाराज रघु ने कि ये सारी मुद्राएं आपकी है, आप ले जाइए सब। बोले नहीं, मुझे तो 11,000 चाहिए गुरु को देने के लिए, इससे आगे मुझे एक भी मुद्रा नहीं चाहिए। अब सोचिए क्या नीतिवान लोग थे ये। आज तो किसी का पर्स भी गिर जाता है तो वापस मिलेगा कि नहीं संशय हो जाता है। और ये देखो इतनी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है, लेकिन कौत्स कहते हैं नहीं, 11,000 मुद्रा से ज्यादा एक भी नहीं लूंगा। तो वो जितनी भी थी फिर ऋषियों को दान में दी गई, कुछ अयोध्या के खजाने में। इस प्रकार से कुबेर भी इनसे भयभीत रहते। इतने महाप्रतापी थे महाराज रघु। और महाराज रघु जब अयोध्या के राजा बने तब रावण के मन में विचार आया, चलो अब फिर से कुछ ट्राई करते हैं अयोध्या के ऊपर, कि अभी देखते हैं जाकर अभी राजा कौन है, कैसा व्यवहार है। तो रावण जब अयोध्या में आया तो महाराज रघु नहीं थे अयोध्या में। उनके जो महामंत्री थे उनके पास आकर रावण अपनी बड़ाई करने लगा। तो रावण की बात सुनकर महाराज रघु के जो महामंत्री थे वो हंसने लगे। और उसको हंसता हुआ देखकर रावण ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट लंकापति रावण। आपके जो राजा है आज तो नहीं है अयोध्या में, कल मैं आऊंगा वापस और उनको बोल देना कल युद्ध के लिए तैयार हो जाए। महामंत्री ने हंसते हंसते रावण को विदाई कर दिया। और जैसे ही महाराज रघु आए तो बोले वो आया था लंकापति रावण और युद्ध की चुनौती देकर गया है। तो महाराज रघु ने तुरंत ही नारायण अस्त्र का प्रयोग किया लंका के ऊपर। और जैसे ही नारायण अस्त्र का प्रयोग हुआ, रावण कुछ सोच पाए उसमें तो 1/4 लंका का नाश हो गया तुरंत। खाली वो सोच रहा था कि हो क्या रहा है, तुरंत समझ गया नारायण अस्त्र है। सबको बोला एक काम करो, सब नारायण अस्त्र के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रतिकार कोई नहीं कर सकता है। यदि उसके सामने हाथ जोड़ लोगे तो वो शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब नारायण अस्त्र का प्रयोग देखा तो रावण ने निश्चय कर लिया कि जब तक महाराज रघु अयोध्या के राजा है तब तक अयोध्या में पैर नहीं रखूंगा मैं कभी। तो शांति से बैठ गया लंका में। फिर महाराज रघु के पुत्र हुए अज। रावण को लगा अभी तो महाराज रघु नहीं है, अभी उसका पुत्र है, चलो अब और एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन अब युद्ध नहीं करना है, लड़ना नहीं, पहले उन राजाओं की शक्ति देख लेता हूं, क्योंकि ये एक से एक विचित्र राजा है, कौन क्या करता है पता नहीं। तो रावण जब आया तो एक ब्राह्मण का वेश बनाया उसने और आकर कहा कि मैं आपके महाराज से मिलना चाहता हूं। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे महाराज अभी संध्या गायत्री कर रहे, दोपहर की संध्या। तो वो गया वहाँ पर जिस स्थान पर वो संध्या कर रहे थे। तो संध्या करते करते ये महाराज अज जो है उन्होंने पश्चिम दिशा में कुछ जल फेंका, थोड़ा जल छिड़का। अब रावण तो विद्वान व्यक्ति है, शास्त्रों का ज्ञाता था। तो रावण ने देखा कि दोपहर की संध्या में पश्चिम दिशा में जल देने की तो कोई विधि है नहीं। तो जैसे ही संध्या समापन करके राजा बाहर आए जल से, तो रावण ने पूछा महाराज ये आप क्या कर रहे, पश्चिम दिशा में क्यों जल डाला, ऐसा तो कोई विधि संध्या में होता नहीं है। तो महाराज अज कहते हैं यहां से कुछ योजन दूर एक शेर गाय को मारने जा रहा था और मैंने जल छिड़क के ही शेर का वध कर दिया और गाय अभी सुरक्षित है। तो
रावण को आश्चर्य हुआ, जल छिड़कने से किसी को मार सकता है ये राजा। तो वहां पर जाकर देखा तो सच में एक गाय वहां पर घूम रही थी और एक शेर वहां पर मरा हुआ पड़ा था। रावण वहीं से लंका लौट गया। उसने सोचा कि ये जब तक राजा है तब तक तो जाना ही नहीं चाहिए, कोई मूर्ख होगा जो अयोध्या से युद्ध करेगा। तो इस प्रकार से रावण गया। अब महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। ये वही दशरथ है जिनका चरित्र वेदों में वर्णित है। और ये महाराज दशरथ जब राजा हुए तब रावण आया और रावण ने कहा बल तो इसका भी देख लेना चाहिए, क्योंकि बाप इतना खतरनाक है तो बेटा पता नहीं कैसा होगा ये। तो परीक्षण तो रावण ने आकर महाराज दशरथ से कहा कि हम द्वंद्व युद्ध करेंगे, लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं कि एक दूसरे का बल कितना है। क्यों? क्योंकि कम बल वालों के साथ युद्ध करना क्षत्रियों के लिए थोड़ा हीन माना जाता है। तो महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, तुम बोलो किस प्रकार से। तो बोले ये जो आपकी अयोध्या का गेट है उसको आप बंद कर दीजिए, अंदर से लॉक लगा दीजिए या जो भी लगाना है, और मैं बाहर से धक्का लगाता हूँ, आप अंदर से रोकिए। मतलब जो व्यक्ति गेट खोलेगा वो विजयी माना जाएगा। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। अयोध्या का गेट बंद किया गया। महाराज दशरथ ने केवल गेट को केवल एक हाथ से ही बंद किया था और रावण बाहर दोनों हाथ से धक्का लगा रहा था, गेट खुल नहीं रहा था। रावण को लगा था मैंने तो कैलाश उठाया है इस हाथों से और ये अयोध्या का गेट नहीं खुल रहा है। तो उसने अपनी 20 भुजाएं प्रकट कर दी। 20 भुजाओं से जब वो जोर लगा रहा था, महाराज दशरथ केवल एक हाथ से उस गेट को दबाकर खड़े थे, एक हाथ से। तो रावण को पसीना जब निकल गया तो रावण ने सोचा कि अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो भाग जाते हैं। तो रावण तो गया। तो कुछ देर बाद जब बाहर कोई आवाज़ नहीं था तो महाराज दशरथ ने जब गेट खोला तो बोले अरे वो रावण कहाँ गया। तो सैनिकों ने कहा महाराज वो तो कब का निकल गया है। तो रावण को पता था महाराज दशरथ का क्या बल है, इसका क्या सामर्थ्य है। तो ये रावण में भी साहस नहीं था कि अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर सके। इतने महाप्रतापी राजा थे महाराज दशरथ। तो ये कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसलिए देवता लोग बार बार उनको युद्ध में सहायता के लिए बुलाते थे। दसों दिशाओं में इसका रथ चलता था, इसलिए इसका नाम दशरथ है। तो अब रावण जो है उसको पता चला, क्योंकि इतने सारे सूर्यवंश के राजाओं के साथ परीक्षा होने के बाद वो सीधा ब्रह्मा जी के पास गया। और ब्रह्मा जी, और ज्योतिष तो वो था ही क्योंकि ब्राह्मण था, विद्वान, विद्याओं को था, जानकार था। उसको पता चल गया मेरी मृत्यु बहुत निकट है। लेकिन वो जानना चाहता था कि सूर्यवंश का ये कौन राजा है जिसके हाथ से मेरी मृत्यु होने वाली है। तो ब्रह्मा जी को जाकर पूछते हैं कि ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु किसके हाथों होने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज दशरथ की जो सबसे बड़ी रानी है और उस बड़ी रानी से जो पुत्र होगा उससे तेरा वध होने वाला है। तो रावण ने कहा वो बड़ी रानी होने वाली कौन है। तो बोले वो कौशल देश की राजकुमारी है जिसका नाम कौशल्या है। तो रावण ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप इरेजर लेकर बैठिए। क्यों? क्योंकि जो आपने लिखा है ये आपको अभी डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दशरथ का विवाह होने ही नहीं दूंगा। विवाह होगा तो पुत्र होगा ना, और पुत्र होगा तो मेरा वध होगा। जब विवाह ही नहीं होगा तो फिर पुत्र कैसे। तो रावण ने जब यह संकल्प ले लिया महाराज दशरथ का विवाह नहीं होने दूंगा, तो ये जो आगे की कथा है महाराज दशरथ का विवाह होगा कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उनका विवाह हुआ और उनके पुत्र भगवान राम हुए हैं, इसलिए कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ के विवाह को रोकने के लिए रावण ने क्या क्या प्रयत्न किए और ब्रह्मा जी के विधान को मिटाने के लिए वो क्या उपाय करता था, ये कथा हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।